मनोज, अगली सीट। एक और सीट पश्चिम बंगाल की, उसकी चर्चा कर लेते हैं और सीट का नाम है तामलुक, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी अभिजीत गंगोपाध्याय हैं। जज की नौकरी छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए। हाल में काफी चर्चाओं में रहे। पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और जज के तौर पर बड़ी पहचान बनाने में वो सफल भी हुए हैं। तामलुक में बीजेपी की पकड़ को फायदा उन्हें मिल पाएगा, ऐसी चर्चा है। और टीएमसी ने देवांशु भट्टाचार्य को यहां पर टिकट दिया। इस सीट को आलोक जी आप कैसे देख रहे हैं? एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज इस्तीफा देता है और फिर आकर बीजेपी ज्वाइन करता है, उसको टिकट दे दिया जाता है, फिर वो चुनाव लड़ रहा है। देखिए, बंगाल में चूंकि पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को हमेशा बहुत इज्जत से ज़्यादा देखा जाता है। दूसरे, ऐसा नहीं कि सब जगह देखा जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ उस मामले में एक जज रहने के कारण, जबकि आरोप उन पर लगे कि उन्होंने ऐसे जजमेंट दिए जो बीजेपी को सूट करता है या अभी छोड़ के आए, लेकिन एक ममता बनर्जी भी जैसे उनको बने काफ़ी योग्य माना जाता था कि वो बड़े जुझारू भी हैं, लेकिन साथ में एक अपना उनमें एक साहित्यिक या कला की एक पहुँच है। उसी तरह से दास मुंशी, प्रणब मुखर्जी, मुझे लगता है कि इसलिए बीजेपी इस बार आप देखिए, बल्कि मैं ऐसे कमेंट जो पूरे आपके ओवरऑल ओपिनियन पोल के लिए कहूँगा, संघ के लोग कम होते जा रहे हैं और बाहर से ऐसे लोग जैसे वैष्णव, अभी अश्विनी वैष्णव को किया, वो कोई संघ के आदमी नहीं थे। इस तरह से जजेस को पहले रंजन गोगोई जी को लाया गया, लोगों ने सोचा फैसला अनुकूल नहीं, लेकिन पार्टी इनरिच उनके कंटेंट से, वो चाहे पर्दे के पीछे उनको एक उपलब्ध कराते हों कि कैसे वन इलेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही दाव लगाया है। तो पार्टी संगठन बहुत मजबूत वहाँ जो हुआ है। एक बात ज़रूर मैं राणा जी कहूँगा, बंगाल में बीजेपी तभी जीत पाएगी जो लोगों को आतंकित किया। मैंने ऐसे लोग जो मीडिया से नहीं है, पॉलिटिक्स से नहीं है, उनसे बात की। उनका ये कहना है कि डरा करके जो बीजेपी को वोट देना चाहते हैं वो घर से न निकल सके, जो एक समय में कभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में या बिहार में कभी स्थिति होती थी, वैसी बंगाल में है। बीजेपी क्या, चुनाव आयोग और बीजेपी क्या ऐसी स्थिति ला पाएगी, तब ऐसे उम्मीदवार जरूर जीत पाएंगे। गुंजाइश बने, ज्यादा जमीन निकले उसके। अरविंद जी, देखिए, बंगाली भद्रलोक अभी तक बीजेपी के हक में नहीं आया है। वो बहुत इम्बैलेंस कहिए, बहुत एक तरफा टीएमसी के हक में है। और तामलुक भी ऐसी सीट है जहां बंगाली भद्रलोक की चलती ज़्यादा होने वाली है। वो ऐसी सीट नहीं है जहां, और बीजेपी के संगठन में अंदर काफ़ी फूट है अंदर। तो जहां वोटरों का समूह बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, वो सीट निकालना बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। मयंक, आपका अनुमान? जी, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, ये जो सीट है एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस यहाँ पे अधिकारी ब्रदर्स का है। तो दिव्यांदु अधिकारी 2014 में भी थे, 2019 में भी थे। और एक जो लोगों में, जैसा कि सर ने बताया कि कहीं ना कहीं भद्र लोग जो हैं वो अब बीजेपी से थोड़ा ना थोड़ा कनेक्ट करते हुए हम लोगों को ग्राउंड पे दिखाई दे रहे हैं, और इसका फ़ायदा यहाँ पे शायद हम लोगों को दिखेगा कि बीजेपी की तरफ आए। एक बार देखते हैं कि यह जो हमारा अनुमान है वो किस पार्टी के किस उम्मीदवार के हिस्से में जाता हुआ दिख रहा है। तामलुक पश्चिम बंगाल की एक महत्वपूर्ण सीट, और ये अभिजीत गंगोपाध्याय, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय जीत सकते हैं। हाई कोर्ट से जज की नौकरी छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन किया, उनको टिकट बीजेपी ने दिया है। और तामलुक जैसी सीट, जो अरविंद जी कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल का जो भद्रलोक है, पढ़ा लिखा जो सज्जन वर्ग कहा जाता है, वो बीजेपी से अभी तक उतना नहीं जुड़ा है, लेकिन बीजेपी धीरे धीरे उस वर्ग से अपने आप को जोड़ती चली जा रही है, उसका जनाधार वहाँ बढ़ता चला जा रहा है। और इस बार इंडिया न्यूज़ के सर्वे में बीजेपी के हिस्से में 21 सीटों के आने का अनुमान है। तो लोकसभा सीटें 21, बीजेपी पिछली बार 18 सीटें जीत सकी थी। मनोज? बिल्कुल, और जस्टिस गंगोपाध्याय वही हैं जिन्होंने गाना भी गाया था कि खेला हो बे। तो जो समीकरण निकल कर आ रहा है, माइक ने जो अनुमान लगाया उसमें वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं।